अरेस्ट क्या होता है? व्हाट डू वी रियली मीन बाय एन अरेस्ट? मूविंग फर्दर, एक अरेस्टेड पर्सन, एक प्रपोज्ड एक्यूज जिसको अरेस्ट किया गया है बाय द अथॉरिटी, उसके राइट्स क्या है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन? आज इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। एक्चुअली इन क्रिमिनल लॉ, अरेस्ट इन लीगल सेंस मीन्स taking into custody of somebody else, of some other person under the authority of law for the purpose of holding and detaining from doing or apprehending some act which is illegal in the eyes of law. या इसको यूं समझा जा सकता है कि किसी को अरेस्ट करना, किसी को डिटेन करना, पकड़ के रखना बाय दैट पर्सन, बाय दैट अनदर पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है ये करने की, और वो ये काम इसलिए कर रहा है ताकि जिस पर्सन को हम डिटेन कर रहे हैं, अपने पास रोक रहे हैं, वो कोई क्रिमिनल इंटेंट से एक्ट ना करे, कोई इलीगल एक्ट ना करे, कोई क्रिमिनलिटी कमिट ना करे। ये जो अरेस्ट है वो दो तरीके से हो सकता है, फर्स्ट विदाउट वारंट और सेकंड विद वारंट। अब ये विदाउट वारंट और विद वारंट हम एक सेपरेट वीडियो में डील कर सकते हैं। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद एक अरेस्टेड पर्सन, एक प्रपोज एक्यूज के पास क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं जब कोई पुलिस वाला या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई ऑफिशियल अरेस्ट करने आ रहा है, अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद क्या राइट्स अवेलेबल है अरेस्टेड पर्सन के पास। ये जो राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भी कवर होते हैं, ये मैग्ना कार्टा में भी कवर होते हैं, और अगर ये राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो अ पर्सन कैन गो इन रिट पिटिशन फॉर पुशिंग दीज राइट्स थ्रू कोर्ट्स, कि उनका एक राइट, एक फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और इसको इन्फोर्स कराने के लिए रिट पिटिशन में भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट राइट विच एन अरेस्टेड पर्सन हैज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस ऑफिशियल जो भी उसे अरेस्ट करने आए हैं वो उसे उसके अरेस्ट का ग्राउंड बताएंगे। दैट इज फर्स्ट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आर्टिकल 22 of Indian Constitution categorically provides protection to an accused against detention and arrest. And in similar provision under CRPC, that is section 50 subsection 1, अगर कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट प्रपोज्ड एक्यूज को अरेस्ट करता है तो वो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको सारी डिटेल्स बताएगा, ग्राउंड्स बताएगा कि किस सेक्शन में, किस अपराध में, किस धारा के अंडर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, प्रपोज्ड एक्यूज को अरेस्ट किया जा रहा है। अगला राइट अवेलेबल है अरेस्टेड पर्सन के पास, दैट इज राइट टू बी रिलीज ऑन बेल। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस ऑफिशियल या कोई भी और ऑफिशियल जिसके पास अथॉरिटी है डिटेन करने की, अरेस्ट करने की, वो अरेस्ट करते हैं इन अ बेलेबल ऑफेंस, देन it is a duty of that official, that police official, to tell the arrested person that see these are the sections involved, ये धाराएं हैं जिसके अंडर हमने आपको अरेस्ट करा है और वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो आप इतने अमाउंट की और ये श्योरिटीज आप प्रोड्यूस कर दे और आपको बेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेकेंड राइट अक्रू होता है, राइट टू बी रिलीज ऑन बेल। थर्ड राइट आता है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट। Whoever is arrested, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उनको अरेस्ट किया सपोजिडली 22 of January 3 बजे, तो विद इन 24 आवर्स, 3 बजे दोपहर 3 PM, तो विद इन 24 आवर्स उनको अरेस्टेड पर्सन को, पुलिस ऑफिशियल्स को मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होगा। अगर वो इस चीज को करने में फेल होते हैं तो 24 आवर्स के बियॉन्ड जितना भी टाइम वो अरेस्ट करके रखते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, दैट विल बी काउंटेड एज इलीगल डिटेंशन। सो यहाँ पे हम तीसरे राइट पे आते हैं, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट, दैट इज विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 24 आवर्स। उसके बाद मैजिस्ट्रेट अपनी जो भी प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है एज पर लॉ, वो फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर वो 24 आवर्स का स्पैन एक्सीड हो जाता है तो वहां पे इलीगल डिटेंशन शुरू हो जाती है। अरेस्टेड पर्सन के पास अगला राइट अक्रू होता है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस। इसका क्या मतलब होता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उनके पास एक राइट है, उनके पास एक चॉइस है कि वो अपनी पसंद का एडवोकेट, लॉयर या लीगल प्रैक्टिशनर
हायर कर सकते हैं और इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशंस, इन सब में वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उनके साथ रहेगा, ये देखेगा कि कोई भी इलीगैलिटी तो नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। इफ एनी अक्रूज, तो वो एज पर लॉ अपना एक फर्दर प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, अपनी कोई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन दिस इज द राइट विच एवरी अरेस्टेड पर्सन हैज टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस। एंड नाउ मूविंग फर्दर, कि इसके बाद कौन से राइट्स अक्रू होते हैं, तो राइट टू लीगल एड भी एक राइट है जो अरेस्टेड पर्सन के पास होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो अरेस्ट हो रहा है या प्रपोज एक्यूज है उसके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हो कि वो एक हाई फाई या हाई पेइंग अटॉर्नी या लॉयर को अपॉइंट कर सके, हायर कर सके टू डिफेंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो वो एक एप्लीकेशन में या ओरली या जिस भी तरीके से उसको सूट करता है वो डिमांड कर सकता है कोर्ट से या पुलिस से कि मुझे एक फ्री लीगल एड की जरूरत है, मेरे पास इतना पैसा या इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कोई लॉयर हायर करूं। तो कोर्ट में ये एप्लीकेशन मूव करने के बाद या ओरली सबमिशन देने के बाद कोर्ट लीगल एड काउंसिल्स को अपॉइंट करती है, जिसका पैसा अरेस्टेड पर्सन को नहीं देना होता है, वो सरकार बियर करती है, वो सब गवर्नमेंट बियर करती है। अगला राइट जो अरेस्टेड पर्सन के पास होता है वो है राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसे कई ऑफेंसेस होते हैं जहां पे हम मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू बता सकते हैं कि ये ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है, विच विल बी अ वेरी वाइटल एविडेंस इन ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस। जब केस चलेगा तो उसके ट्रायल में, उसके एविडेंस की स्टेज पे ये बहुत ही वाइटल पार्ट आ जाता है कि एक्चुअल में वो क्राइम कमिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं या वो हम डिसाइड करने में मदद ले सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर की, उनकी रिपोर्ट्स की, मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स की। तो ये भी एक राइट है जो एक प्रपोज एक्यूज या अरेस्टेड पर्सन के पास अक्रू होता है आफ्टर गेटिंग अरेस्टेड टू गेट हिज और हर मेडिकल एग्जामिनेशन डन।